दिस इज शराज मंजूर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिस पर मैं भी रिएक्शन देने वाला हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। आर्मी इंडिया की ज्यादा स्ट्रांग है या पाकिस्तान की है? इंडिया की। इंडिया 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 आई एम श्योर इंडिया की ऑब्वियसली हमारी इंडियन आर्मी यार ऑब्वियसली इंडिया 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 मे बी लग पाकिस्तान। रही है पाकिस्तान की आर्मी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। सपोर्ट इंडिया। हमने तो प्रूव कर दिया ना, हम घुसे भी और मार के भी आ गए। Which country has a better economy, stronger economy, इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया 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 डेफिनेटली इंडिया। ऑब्वियस इंडिया की है। पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग क्यों नहीं है? अभी वो इतने डेवलप्ड नहीं है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर किसका बेटर है? इंडिया का क्या? इंडिया इंडिया का इंडिया 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 आई एम श्योर। स्पोर्ट्समैन जो है, क्रिकेटर्स हैं, ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया इंडिया म्यूजिशियन, इंडिया सब इंडिया का बेटर है। और लड़कियां इंडिया। पाकिस्तान मतलब उत्तर प्रदेश से कम। अगर उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान का या वॉर करा लोगे तो पता चल जाएगा। They're not educated first of all. They don't know the issues that are happening right now. They just एक ही माइंडसेट के साथ सब लोग भिड़ जाते हैं। वही इंडिया पाकिस्तान के बीच हमेशा राइवलरी होगी। They can't see beyond that thing. खाली धमकियां, उनके पास कुछ है नहीं, ना उनके पास कोई न्यूक्लियर एसिड वेपन्स हैं, ना उनके पास कोई मास आर्टिलरी है, कुछ नहीं है उनके पास। बस धमकियां हैं, फुक्की धमकियां, और कुछ नहीं हो सकता उनका। They don't even have metro in their cities. वहाँ पे कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, मेट्रो नहीं है, हर जगह सिर्फ बारूद, बम, मौत, लाशें यही मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता। क्या पाकिस्तान अभी भी इंडिया का पार्ट होना चाहिए था क्या? मतलब इंडिया का पार्ट अभी भी? Yes. तो उनको डिवाइड नहीं होना चाहिए था। जब हो चुका है तो अब अपना तुम अपनी शांति से रहो, हमें भी रहने दो। तो क्या डिफरेंसेस होते हैं अगर पाकिस्तान अभी भी इंडिया का हिस्सा होता तो? लड़ाई झगड़े मुद्दे नहीं, थिंग्स डिफरेंट नहीं होती ना। अदर नेशन नहीं होता। ठीक हो जाता। ठीक हो जाता। लोग ऐसे सोचते ही नहीं। मैं भी नहीं, एज अ कंट्री का पार्ट हम उसे ट्रीट कर रहे होते। ये आतंकवाद ये कुछ होता नहीं। इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर है वो इंडिया से खेल रहे होते। हमारी दुश्मनी कम हो जाती, जो भी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है उनकी देश को भी लेकर हमारे देश को भी लेकर दोनों चीजें कम होती। डिफरेंसेस होते ही नहीं बिकॉज वी विल आर पार्ट ऑफ वन कंट्री, सो दे विल नो डिफरेंसेस। इतनी प्रॉब्लम नहीं होती और स्ट्रांग होती है हमारी इकोनॉमी अगर शायद पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा अगर होता। आप क्या खुश होते अगर पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा होता तो? दैट इज फाइन। हाँ, एक ही देश होना और चाहिए था। पॉपुलेशन और ज्यादा हो जाता। हाँ तो बट जगह भी तो ज्यादा हो जाती ना। सब में प्यार बढ़ता। तो कोई अगर इस वीडियो को भी कोई पाकिस्तान से देख रहा है, ठीक है, कोई आप जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो देख रहा है, कोई देख ले। जनता है, आप उनको क्या कहना चाहोगे? आई लव यू। अपने सिंगर्स को यहाँ भेजना बंद करो। इंडिया से पंगा मत लो। उत्तर प्रदेश से कम उनकी पॉपुलेशन है। सबसे बड़ी रूट कॉज उनका टेररिज्म है विद इन द ब्लडी कंट्री। फर्स्ट सॉर्ट दैट शिट आउट। इंडिया ने टमाटर बैन कर दिया तो 500 रुपए किलो टमाटर हो गया। हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। और पानी यहाँ से चलता है, पानी बंद कर देंगे। देखो, we all the love you. Just see beyond this war concept, the partition thingy and all. Stay with the humanity. Don't be so rude. Just get educated more about this concept, the Kashmir issue and all. अगर दोस्ती रहे तो ज्यादा बेटर है। कुछ भी कोई ग्रजेस नहीं है पर्सनली हम लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए। I would surely want to visit Pakistan one day. There's nothing in fights and all. That's it. स्प्रेड लव। Spread love. तो ये था लोगों का कहना पाकिस्तान के बारे में। और दोस्तों अब आप सबकी बारी, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ये बताओ दैट अगर इस वीडियो को कोई पाकिस्तान से देख रहा है, आप उन सबको क्या बोलना चाहोगे और बेसिकली दोनों देश के बीच में पीस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हमें बताना, ठीक है? देखिए, ये जेलस नेशन, द इंडियन नेशन इज़ अ जेलस नेशन। सबसे पहले उसने पूछा कि आर्मी किसकी बेहतर है, वो मान लिया कि जी वो उनकी कंट्री है, उनकी आर्मी जो है वो वाकई में उनके लिए तो बेहतर होगी। लेकिन बाद में जो उन्होंने बातें की हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट 1965 में आपने की थी। आपने पहले छुप छुपा कर हमला किया था, आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एलानिया हमला करते। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि अगर ये दोनों मुल्क इकट्ठे रहते तो ज़्यादा बेहतर था और लड़ाई झगड़े वगैरह कम होते। तो फिर ये 15 अगस्त को जो है आज़ादी किस लिए मनाते हैं, किस लिए अपनी ये आज़ादी मनाते हैं 15 अगस्त को कि जी आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है, आज हमने आज़ादी मनानी है। वो किस चीज़ की आज़ादी हुई? फिर गांधी जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? फिर कहते हैं जी टमाटर 500 रुपये किलो हो गए हैं, वो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं तो पाकिस्तान का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मेरे भाई ये सिर्फ टमाटर ही नहीं है खाने के लिए और भी बहुत कुछ है। आप अपनी चीज़ें अपने पास रखें, हमें आपकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर ये कहते हैं कि पानी हमारा जो है इंडिया की तरफ से आता है पाकिस्तान में। तो ये शायद आप भूल रहे हैं कि
आप इस तरह से माहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, यानी कि ये सेपरेशन हुई थी, उस वक्त ये फ़ैसला हुआ था कि दोनों नेशंस के जो दरिया हैं वो चलते रहने चाहिए, वो कोई भी उनके दरमियान रुकावट नहीं बनाएगा। तो ये आप माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और अगर आप रोकेंगे भी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेलस नेशन, इस जेलस नेशन के बाशिंदों ने कहा कि पाकिस्तान वेल एजुकेटेड ही नहीं है। तो अक्ल के अंधों मुझे ये बताओ कि अगर पाकिस्तान एजुकेटेड नहीं है तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग कहाँ से आते हैं, बताओ मुझे। फिर कहते हैं पाकिस्तान के पास खोखली धमकियां हैं और इनके पास ना कोई न्यूक्लियर वेपन है। ओ हेलो, इधर हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए हैं, शाहीन है हमारे पास। उल्लू के पट्ठों ने कहा कि पाकिस्तान की इकानमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जब बाद में उसने सवाल पूछा कि अगर दोनों मुल्क एक साथ होते तो क्या होता, तो फिर उसने कहा कि इकानमी ज़्यादा बेस्ट होती। अब एक कल के अंदर बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, क्या है क्या इंडिया में, मुझे भी बताओ। आज बस आबादी है, जहाँ जाओ स्मेल आती है यार। बहुत से लोग गए हैं इंडिया से, मैं उनसे मिला भी हूँ, उन्हें की मैंने वीडियोस भी देखे हैं, उन्होंने बताया बहुत गंद है, बहुत बदबू है, गाय का मूत्र पीने वालों। तुम लोगों में इतनी सी भी शर्म हो ना तो डूब के मर जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट शिराज मंजूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।